नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ एक बार फिर आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया की मोस्ट अवेटेड रेजिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम जो कि येडा के द्वारा लॉन्च की गई है और जिसका नाम है RPS 08/2024, जो कि 5 जुलाई को शुरू हुई थी और इसका लास्ट एप्लीकेशन डेट है 5 अगस्त के अंदर और इसका जो ड्रॉ निकलने वाला है वो सितंबर में निकलेगा। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए जिसमें मैं आपको सारी डिटेलिंग बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट इन द विसिनिटी ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी, जी हाँ, क्योंकि ये जो रेसिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम है ये फिल्म सिटी के बिल्कुल नजदीक है और जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो भी एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस पूरी स्कीम में मेरे साथ बने रहिए सो दैट मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर जो सेक्टर्स आने वाले हैं मैं सबसे पहले उसके बारे में बताता हूं। सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर 361 प्लॉट के लिए सारी की सारी ये जो एप्लीकेशन है आपसे ली जा रही हैं, जिसकी ओपन स्कीम जो इसकी जो डेट है वो 5 जुलाई मैंने आपको बताया था और इसकी स्कीम क्लोजिंग डेट है 5 अगस्त 2024 और इसका जो ड्रॉ निकलने वाला है 20 सितंबर को निकलने वाला है इसका ड्रॉ। और इसका जो ड्रॉ होता है वो बहुत मैनुअल निकलता है, यानी कि सभी लोगों को इनवाइट किया जाता है और 1 to 1 करके वो एक एक प्लॉट्स निकाला जाता है। सो अगर आप लकी विजेता होते हैं, अगर आप लकी ड्रॉई होते हैं तो आपका भी इसके अंदर प्लॉट का अलॉटमेंट हो जाता है। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था 361 प्लॉट इसके अंदर टोटल हैं, जिसके 4 रेरा नंबर है, यानी कि यूपी रेरा, PRJ, ये सारे के सारे रेरा नंबर दिखा रखे हैं इसके अंदर। ये तो आप यूपी रेरा की वेबसाइट पे जाके भी इस स्कीम के बारे में, ये प्लॉट्स की जो डिटेलिंग है वो जान सकते हैं। और इसका जो फाइनेंशियल पार्टनर है वो ICICI बैंक होने वाला है, जो उसका फाइनेंशियल पार्टनर है। और इस स्कीम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले जाना है अपने गूगल पे और गूगल पे सबसे ज़्यादा आपको टाइप करना है yamunaexpresswayauthority.com। जी हाँ, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.yamunaexpresswayauthority.com। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जब एंटर करेंगे तो आप इस तरीके का आपको लैंडिंग पेज मिलेगा, जिसमें आपको एक पॉपअप होता हो, यानी कि ग्रीन कलर का पॉपअप होता हुआ दिखेगा, जिसमें येडा इनवाइट कर रहा है उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए जो इस स्कीम में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रही हैं कि सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20, 22D के अंदर जो डिफरेंट प्लॉट के साइजेस हैं, यानी कि 120 मीटर, 162 मीटर, 200, 500, 1000 और 4000 मीटर के वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स वो है क्योंकि ये ऑलरेडी सेक्टर्स बने हुए सेक्टर्स हैं, इनके अंदर कुछ लेफ्ट आउट प्लॉट्स हैं, कुछ नए प्लॉट्स एड ऑन हुए हैं और या फिर कुछ कैंसिलेशन प्लॉट्स हैं जो इनके अंदर ये सारी की सारी प्लॉट की स्कीम है। इसके लिए अभी आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन लिंक जो है वो अभी बहुत जल्दी इसके अंदर एक्टिवेट होने वाला है। सो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज खुलता है जिसके अंदर आपको प्लॉट का जो ब्रोशर है, यानी कि प्लॉट का ब्रोशर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो हम चलते हैं दोबारा से इस वीडियो में। सबसे पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की मैं बात करता हूँ जो कि सेक्टर्स के अंदर आने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा का पूरा एरिया पड़ता है, जिसकी ओपनिंग, जिसका जो डेट है RPS का वो है 08/2024, यानी कि ये इसकी डेट है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया जुलाई के अंदर इसका ओपनिंग होगी है। स्कीम क्लोज हो जाएगी आपकी अगस्त के अंदर और सितंबर इसके अंदर इसका ड्रॉ होने वाला है। इस स्कीम का नाम मैंने आपको बताया। सबसे पहले जानते हैं इसके लोकेशंस के बारे में। लोकेशंस अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20 एंड 22D के अंदर। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट है क्योंकि इसके अंदर वो सारे के सारे प्लॉट्स, किस साइज के कितने प्लॉट्स आने वाले हैं वो सारे के सारे इस चार्ट के अंदर दिए हुए हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल नंबर अगेन, उसके बाद साइजेस ऑफ प्लॉट। ये सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो स्क्वायर मीटर के अंदर हैं, यानी 120 मीटर, 162 मीटर से लेके आपको 4000 मीटर तक के प्लॉट्स हैं। और कितने प्लॉट हैं इन सेक्टर्स के अंदर, यानी कि टोटल जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने कॉलम्स के अंदर आप ये देख रहे हैं कि साइज ऑफ द प्लॉट्स, और ये स्क्वायर मीटर के अंदर प्लॉट्स हैं। और इस कॉलम के अंदर आप देखते हैं कि टोटल कितने प्लॉट्स हैं, यानी कि 120 मीटर के अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो उनके जो टोटल नंबर है वो 84 नंबर है, यानी कि 84 प्लॉट ही हैं सिर्फ 120 मीटर के, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 162 में 77 मीटर, 200 मीटर में 77 प्लॉट्स, 200 मीटर के सिर्फ 3 प्लॉट्स हैं। तो इसमें चांसेस जो है आपके ड्रॉ के वो बहुत कम होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके चांसेस बनने वाले वो 300 मीटर के प्लॉट पे बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो 131 हैं और 500 मीटर, 1000 मीटर के अंदर भी कुछ कम प्लॉट्स हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 300 मीटर और 120 मीटर में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स सबसे ज़्यादा है। और 500 मीटर में भी आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ कैटेगरी भी दी हुई है, यानी कि
रिजर्वेशन भी दिया गया है इस बार अथॉरिटी द्वारा, और अथॉरिटी ने रिजर्वेशन है ये फार्मर्स कैटेगरी का दिया हुआ है, यानी कि जो 17.5% है, यानी कि आउट ऑफ दीज टोटल प्लॉट्स, यानी कि 361 प्लॉट्स में से जितने भी प्लॉट्स हैं उसमें टोटल 17.5% का जो रिजर्वेशन है वो फार्मर्स के लिए दिया गया है। यानी कि 120 प्लॉट में से 15 प्लॉट रिजर्व रखे हुए हैं फार्मर्स के लिए। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे 162 मीटर में भी, 200 मीटर में, इन तरीके से टोटल 63 जो प्लॉट है, यानी कि 63 जो प्लॉट्स हैं वो फार्मर्स के रिजर्वेशन के लिए रखे गए हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शनल इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल यूनिट्स, जो कि इसके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, यानी कि 5% का। तो ये वो एरियाज हैं जो येडा के अंदर ऑलरेडी अपनी इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स रन कर चुके हैं, यानी कि ऑपरेशनल कर चुके हैं। सो उनके लिए भी इस बार जो कोटा दिया गया कैटेगरी वो 5% है, यानी कि आउट ऑफ 120 में से 4 प्लॉट रिजर्व रखे हुए हैं इन रिजर्वेशंस के लिए, यानी कि जो फंक्शनल इंडस्ट्रीज या इंस्टीट्यूशनल एरिया है। इसके साथ में हम आते हैं जो जनरल कैटेगरी, यानी कि 77.5% जो जनरल प्लॉट्स, रिमेनिंग प्लॉट्स हैं, उसमें हम जो भी जनरल एप्लीकेंट्स हैं वो इसके अंदर फिल कर सकते हैं अपने आप को, और इसके साथ उनके जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 280 होने वाली है। और इसके लिए जो रिजर्वेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, यहाँ पर 2 कैटेगरी दी गई, SC ST एंड अदर्स। यानी कि SC ST इसके अंदर आप वेरी करते हैं, अगर उसके अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये सिर्फ 5% ऑफ जो अमाउंट होगा, यानी कि अगर आपकी यूनिट कॉस्ट जो होगी उसका 5% अमाउंट आप एक रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपका 10% अमाउंट होगा, जिसके अंदर आप 3,10,800 रुपये आप देख रहे हैं। लाइकवाइज 4,19,580 और यानी कि 10,36,000, ये ऑलमोस्ट आपकी जो भी यूनिट कॉस्ट होगी उसका 10% का अमाउंट है, या अगर आप उसको एप्लीकेशन इसके अंदर आप लेना देना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस वीडियो में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था इसके 4 रेरा नंबर हैं। इस 4 रेरा नंबर के अंदर आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा कि अगर सपोज करिए अगर आपको अलॉटमेंट इसकी हो जाती है और पोजीशन के टाइम पर इस प्लॉट्स के जो भी साइजेस है वो कहीं ना कहीं वेरी कर जाते हैं, तो कहीं थोड़े से कम हो जाते हैं या थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर इस केस में भी क्या होता है, अगर 10% से कम अंदर इसके अंदर आपका कोई यूनिट में साइजेस में कोई चेंजेस आते हैं तो उसमें आप वो जो प्रोपोर्शनेट है, यानी कि अमाउंट का जो प्रोपोर्शनेट जो भी प्राइस होगा वो आप अथॉरिटी से नेगोशिएट, यानी कि अथॉरिटी आपको डेफिनेटली वो प्लस माइनस करके प्राइसिंग में दे देगी। अगर 10% से ज़्यादा एरिया वेरी करता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस प्लॉट को सरेंडर कर सकते हो और विदाउट एनी डिडक्शन आपके अमाउंट भी रिफंड हो सकता है। सो जैसा आप देख रहे हैं कि सम लेफ्ट आउट प्लॉट्स और कैंसलेशन प्लॉट्स आर आल्सो ऐड इन दिस स्कीम, यानी कि जैसे नए प्लॉट्स इसके अंदर कुछ आए होंगे जो ज़मीनें खरीदी गई है फार्मर से, उसके अलावा कुछ कैंसिल जो प्लॉट हो चुके होंगे वो प्लॉट, और कुछ जो बचे हुए प्लॉट्स थे वो सारे के सारे इस स्कीम के अंदर आ रखे हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आपका जो भी प्लॉट होगा, अगर आपका प्लॉट अलॉटमेंट के बाद यानी कि ड्रॉ में अगर आपका प्लॉट निकल आता है और उसमें कोई ऐसी प्रेफरेंशियल लोकेशन, यानी कि कोई अच्छी लोकेशन आ जाती है जिसमें कोई पार्क है आपके प्लॉट के सामने या फिर कोई ग्रीन एरिया है, तो उसमें आपको 5% का एडिशनल प्रीमियम देना होता है। यानी कि जो भी आपकी प्लॉट की जो भी रेट होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसका 5% आपका प्रीमियम उसमें जुड़ के आएगा। कोई भी अगर कॉर्नर का आपका प्लॉट ड्रॉ में निकलता है तो कॉर्नर के प्लॉट में भी आपको 5% का प्रीमियम अमाउंट आपको देना होता है। यदि कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 18 मीटर के रोड पर है, 18 या 18 मीटर से ज़्यादा चौड़े रोड पर है, तो उसमें भी आपको 5% का प्रीमियम लगेगा। सो ये टोटल जितने भी हो गए, आपको किसी भी एक यूनिट पे 15% से ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं हो सकता, जिसको हम एक PLC यानी कि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस बोलते हैं। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैटेगरी दी गई, यानी कि रिजर्वेशन की जो कैटेगरी दी गई है वो फार्मर्स के लिए 17.5% है, यानी कि जो ऑपरेशनल इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल्स या ऐसी कुछ यूनिट्स हैं उनके लिए 5% है, और 22.5% ये टोटल है जो रिजर्वेशन रखी गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फार्मर्स कैटेगरी है और जो ऑपरेशनल यानी कि फंक्शनल इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल के अलावा भी यहाँ पे जो कैटेगरी दी गई है वो SC ST की कैटेगरी है, जिसके अंदर 21% और 2% का रिस्पेक्टिवली जो यहाँ पर है वो रिजर्वेशन रहने वाला है। सेकंड जो रिजर्वेशन है उसके अलावा यहाँ पर आपको डिसेबल जो पीपल है, यानी कि वो जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं सेक्शन अंडर 43 के अंदर, सो उनको भी यहाँ पर 4% का रिजर्वेशन रखा गया है। और इस तरीके से ये सारे के सारे रिजर्वेशन के अंदर जो लोग आते हैं वो उस योजना का भी
फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं इसका प्रीमियम ऑफ द प्लॉट, यानी कि इस प्लॉट्स में पर स्क्वायर मीटर के क्या रेट होने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो पर स्क्वायर मीटर के रेट है वो 25,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर के प्राइजेस है, जो आपके साइज से, यानी कि जो भी साइज आप चूज़ करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस प्लॉट की कीमत निकल आएगी। तो 25,900 रुपये जो इसका रेट होने वाला है, यानी कि आप ये देखेंगे 25,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर का इसका रेट है। इस रेट के माध्यम से, इस रेट के थ्रू ही आपकी जो प्लॉट की साइज़ होगी उससे इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। सो चलते हैं आगे। सो जैसा मैंने आपको बताया था, जो प्लॉट का प्राइस है वो 25,900 रुपये मीटर होने वाला है। और इसके बाद जो पेमेंट्स के मेथड होने वाले हैं वो 3 मेथड आपको दिए जाएंगे, जिसको बहुत सिंपली भाषा में बात करें तो एक डाउन पेमेंट मेथड, एक फ्लेक्सी पेमेंट प्लान और जिसको एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी बहुत जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसमें इसका नाम दिया गया है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। यानी कि ऑप्शन 1 के अंदर आपको 10% का रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया जाता है, और यदि आपका प्लॉट अलॉटमेंट के अंदर आ जाता है, यानी कि ड्रॉ के अंदर आपका अलॉटमेंट आ जाता है, तो आपको विद इन 60 डेज 90% जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको अथॉरिटी को देनी होती है, यानी कि जिसमें ऑप्शन 1 आता है। और ऑप्शन 2 जो है वो है आपका 10%। अगेन आपका जो एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट कराना होता है, अलॉटमेंट आती है अगर आपकी तो उसके बाद आपको 40% अमाउंट देना होता है विद इन 60 डेज, और उसके बाद आपको 1 साल के अंदर 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट दी जाती है, जिसको आपको 10% सालाना, यानी कि पर एनम में 10% का इंटरेस्ट लिया जाएगा और आपको 2 इंस्टॉलमेंट फर्दर दी जाती है। ये ऑप्शन 2 है। और ऑप्शन 3 की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन 3 के अंदर अगेन आपको 10% का रजिस्ट्रेशन अमाउंट, उसके बाद आपको 20% का अमाउंट देना होता है, यानी कि 60 डेज के अंदर आपके टोटल 30% का अमाउंट चले गया। और उसके बाद आपको यानी कि 10 EMI देनी होती है जो हाफ ईयरली होगी, यानी कि हाफ ईयरली EMI होंगी, यानी कि 5 × 2 EMI होगी आपकी टोटल 10, यानी कि 5 साल में 5 साल के अंदर आपको पेमेंट करनी है, यानी कि साल की 2 EMI होगी 6 महीने, फिर 6 महीने में टोटल जो आपकी EMI रहने वाली है वो 10 EMI हो जाती है। और इसके अंदर भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का चार्ज किया जाता है। ये आपका ऑप्शन 3 आता है। इस ऑप्शन 3 के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये सबसे कम ऑप्शन ये वाला लोग चूज़ करते हैं। वो क्यों चूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड्स के अंदर। सो ये अलॉटमेंट प्रोसेस है। अलॉटमेंट प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन के अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्लॉट का जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। सो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप वाकई में इसके अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि तो इसमें जो प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि जो लोगों ने एप्लीकेंट्स हैं उनको जो प्रायोरिटी मिलती है वो ऑप्शन 1 के अंदर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं लोगों का ड्रॉ निकाला जाता है जिन्होंने ऑप्शन 1, यानी कि जो इसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, 60 दिन के अंदर 100% पेमेंट। उसके बाद अगर कुछ बच जाते हैं, यानी कि वो एप्लीकेंट्स बच जाते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे जो एक प्लॉट्स हैं वो नहीं निकलते, उसके बाद ऑप्शन 2 वालों की लिस्ट आती है। तो ऑप्शन 2 वालों को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर उसमें भी कुछ प्लॉट बच जाते हैं तो प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर 3 पर जाती है। तो ये बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। सो मैं आपको जनरली बता देता हूँ एक छोटा सा कि 361 प्लॉट जो इसमें लॉन्च हो रहे हैं, इसके लिए जो एप्लीकेशन आती है वो कई लाखों में आती है। जैसे हमने पिछले साल भी देखा था कि 1184 प्लॉट्स के लिए ऑलमोस्ट 1.5 लाख एप्लीकेशंस आई थी, जिसके अंदर 76,000 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 1 टाइम पेमेंट यानी कि ऑप्शन 1 को चुना था। तो आप ये देखिए कि तकरीबन 75,000 लोगों में सिर्फ 1184 प्लॉट थे। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 वालों को तो वो नंबर ही नहीं आया। सो इसीलिए आपको भी क्या करना है, अगर आप इसमें प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 ही प्रेफरेंस करना पड़ेगा, वही आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो ड्रॉ है, एटलीस्ट आप ड्रॉ में तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि कई लाखों इसके अंदर एप्लीकेशंस आती हैं 361 प्लॉट के लिए। सो एटलीस्ट आप उस ड्रॉ के अंदर तो अपने आप को सोचिए कि मैं एलिजिबल हूँ एटलीस्ट ऑप्शन 1 चूज़ करने के बाद, जिसमें मेरा ड्रॉ निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। ड्रॉ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल बेकार है, इसके अंदर आपको ऑप्शन चूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो आप सभी ऑप्शन 1 के अंदर ही जाइए अगर आपको अगर आप ये प्लॉट लेना चाहते हैं। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए जो ऑप्शंस हैं इसमें, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। और इसके साथ में जो रिफंड पॉलिसी है इनकी, यानी कि सपोज आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराया 10% अमाउंट का या 5% अमाउंट का, उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट में आपका अलॉटमेंट निकल आता है, यानी कि आपका ड्रॉ में नंबर निकल आता है,
तो आप एक लकी विजेता हो गए। और उस लकी होने के साथ साथ आपको रिमेनिंग अमाउंट जो भी आपने ऑप्शन चूज करा है उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइमली पेमेंट करनी आती है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपके फर्दर पेमेंट में, यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट होगी उसके अंदर आपका वो अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। रिमेनिंग पेमेंट आपको अथॉरिटी को करनी होती है। अगर एक सिनेरियो ये होता है कि सपोज आपका ड्रॉ में नाम नहीं आया, तो आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने अथॉरिटी में जमा करा है उसका क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है, लेकिन उसका जो टेन्योर है वो 1 साल का रहता है। अथॉरिटी आपको 1 साल तक का समय देती है और 1 साल तक के समय के अंदर आपका वो अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर वापसी आ जाता है। अगर वो जो अमाउंट है वो 1 साल से बियॉन्ड जाता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा जाता है, तो सिंपल एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो एसबीआई का सेविंग अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देके आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाता है। सो ये टेक्निकली है, क्योंकि कई सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका हमेशा से ये रहता है कि बाई चांस मेरा अगर मतलब अलॉटमेंट में नाम नहीं आता, ड्रॉ में नाम नहीं आता, तो मेरा अमाउंट कैसे रिफंड आएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर आप अपने पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम, आईएफएससी कोड, उसकी ब्रांच, वो सारी डिटेलिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी इसमें प्रोसेस क्या करती है कि आपको अगर ड्रॉ में नाम नहीं आता है तो वो उसी अकाउंट के अंदर जो डिटेल्स आपने फिल करी है उसके अंदर आपका सारा अमाउंट रिफंड कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम 1 साल होता है। अगर उसके बियॉन्ड जाती है तो आपको एसबीआई के इक्विवेलेंट जो एसबीआई का सेविंग बैंक अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको मिलके ये अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो अगले स्लाइड में हम चलते हैं और अगली स्लाइड के अंदर आप देखते हैं पेमेंट ऑप्शंस। ये पेमेंट ऑप्शंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर 1 डाउन पेमेंट, ऑप्शन नंबर 2 फ्लेक्सी पेमेंट जिसके अंदर आपको 1 साल का समय होता है, ऑप्शन नंबर 3 जिसके अंदर आपको 5 साल का समय दिया जाता है। सो मैंने आपको ये भी बताया कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा या जो चांसेस हैं आपके सबसे ज़्यादा निकलने के वो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर सपोज आपके पास 10% अमाउंट जो है अर्नेस्ट मनी, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, अगर आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो आप आईसीआईसी बैंक की ब्रांच में जाके 90% तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का 90% अमाउंट भी आप लोन पर ले सकते हैं। सो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ जो पेमेंट टर्म्स हैं, अगर जब अलॉटमेंट के बाद आ जाता है, ये बेसिकली मैं आपको जब अलॉटमेंट आएगी तो बाद में एक वीडियो में अंदर सारा ब्रीफ कर दूंगा। पीरियड ऑफ लीज एंड लीज रेंट, ये बेसिकली क्या है, क्योंकि आप जैसे ही जानते हैं नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो 90 ईयर्स की लीज पर है। ये प्रॉपर्टी भी आपकी 90 साल के लिए लीज पर होने वाली है और इसके लिए आपको लीज रेंट देना होता है, जो कि 1 टाइम लीज रेंट होता है, यानी कि 10 साल का आप इकट्ठा अगर आप 10% अमाउंट उसका दे देते हैं जो भी आपका प्लॉट का कॉस्ट है, तो 90 ईयर्स के लिए भी आपका लीज पूरा का पूरा हो जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको जो प्लॉट एरिया है वो 10% से कम वेरी करती है तो प्रोपोर्शनेटली आपको उस प्लॉट की कीमत एडजस्ट कर ली जाती है। अगर 10% से ज़्यादा उसका एरिया निकलता है तो वो एरिया आप प्लॉट को कैंसिल भी कर सकते हो या फिर वो अमाउंट आप रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ जो प्लॉट जहां निकलेगा, यानी जिस सेक्टर के अंदर भी आपका प्लॉट निकलेगा आपको वहीं दिया जाएगा। अलॉटमेंट के बाद, यानी कि ड्रॉ के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है कि आप उस प्लॉट को कहीं शिफ्ट करा सकें। और इसमें अलॉटमेंट का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि अगर सपोज आपने जो ड्रॉ में आपका नंबर आ जाता है तो उसमें अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस होता है। अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, ड्रॉ में आपका नंबर आता है, विद इन ए मंथ अथॉरिटी आपको बाई पोस्ट इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका जो प्लॉट है वो अलॉटमेंट इसके अंदर ड्रॉ के अंदर नाम आ गया है, और 1 महीने के अंदर आपको वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको वो लेटर, अलॉटमेंट लेटर जो है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लेटर है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद वो सारी की सारी जो पेमेंट टर्म्स होती है कि आपको जो पेमेंट है कब तक जमा करानी होती है, यानी कि उसके बाद आपके पास 60 डेज़ का समय होता है ऑप्शन 1 के अंदर। ऑलमोस्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 के अंदर सबसे पहले जो आपको अमाउंट देना होता है वो 60 डेज़ का ही टाइम है। तो तीनों ऑप्शंस के अंदर आपको 60 डेज़ का टाइम मिलता है। उसके बाद फर्दर आपको जो समय है, यानी कि जो अलॉटमेंट का टाइम है आपके नाम पर अलॉटमेंट हो जाती है। आप इसमें लोन ले सकते हैं, आईसीआईसी बैंक में कई सारी ब्रांचेज है, उसके माध्यम से आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है, यानी कि जब आपका अलॉटमेंट होगा उस अलॉटमेंट के 5 साल तक आपको ये प्लॉट का पोजीशन होने वाला है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका पोजीशन मेरे को जल्दी मिलेगा या फिर लेट से मिलेगा या फिर किस समय मिलेगा, मैक्सिमम टाइम जो दिया हुआ है वो 5 साल का समय दिया गया है, यानी कि 5 साल के अंदर ये प्लॉट्स आपको अथॉरिटी पूरा का पूरा डेवलप करके दे देगी। और इसका पोजीशन होने के बाद आपके पास समय होता है
3 साल तक का आपको समय दिया जाता है कि 3 साल के अंदर आप इसके अंदर जो भी यमुना अथॉरिटी का जो भी मास्टर प्लान, यमुना अथॉरिटी का जो भी यहाँ पर जो प्लानिंग है यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो भी मैप वगैरह है वो मैप सेंक्शन करा के अंदर आपको 3 साल के अंदर इसमें बनाना होता है। अगर चौथे या 5वें साल अंदर फर्दर आप इसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ क्लॉज है, यानी कि आपको इंटरेस्ट उसके अंदर पे करना होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। सो ये बेसिकली अलॉटमेंट का प्रोसेस है। आपका ड्रॉ निकला, उसके बाद 60 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट करानी है। उस पेमेंट कराने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा और अलॉटमेंट के 5 साल के अंदर अंदर जब आपको उसका प्लॉट का पोजीशन मिलेगा तब आपका इसमें पूरी जो लीज़ है वो रजिस्ट्री होगी, यानी जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं जनरली। तो आपकी वो लीज़ रजिस्टर्ड हो जाएगी, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं या रजिस्ट्री बोलते हैं, लीज़ रजिस्ट्री। सो ये बेसिकली आप इसको कर सकते हैं। और सब डिवीज़न जैसा आप देख रहे हैं इसमें हाईलाइट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो सब डिवीज़न है ये बेसिकली सब डिवीज़न ऐसे है कि आप इस प्लॉट को सब डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका ये प्लॉट 300 मीटर का है तो वो 300 मीटर का ही है, आप उसको फर्दर 150 या 100 गज के 100 मीटर के डिवीज़न में नहीं उसको सेल कर सकते या उसको डेवलप कर सकते। तो इसी के साथ ये इसका अलॉटमेंट प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्शन आप मैंने आपको बताया। पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगेन आपको बता चुका हूँ कि पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको 3 साल का समय दिया जाता है। अगर आप ये 3 साल के अंदर बना लेते हैं तो पहले साल के अंदर आपको टोटल प्लॉट्स का 4% देना पड़ेगा अगर आप उसको प्लॉट को नहीं बनाते हैं। सेकंड, उसके बाद भी सेकंड ईयर जाते हैं तो ये 5% का रहेगा। उसके बाद 6% का ये आपको 6% का प्रीमियम का चार्ज लेना पड़ता है। अगर 3 साल के बाद तक भी आप उसको नहीं बनाते हैं तो 4% ऑफ द सेक्टर रेट, यानी कि उस सेक्टर का जो भी उस टाइम रेट रहेगा उसका 4% प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। ये भी आपको तब पॉसिबल है जब वहाँ के CEO या फिर कोई ऑथराइज पर्सन आपको इसके अंदर अलाउ करे, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज उस टाइम के बियॉन्ड भी अगर आप जाते हैं तो ये प्लॉट आपका कैंसिलेशन तक भी जा सकता है, यानी कि अथॉरिटी आपको ये प्लॉट को फॉरफिट भी कर सकती है। सो इसकी अब मैं एलिजिबिलिटी पे आता हूँ कि आप इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं कि एप्लीकेंट और जो को एप्लीकेंट है वो मिनिमम 18 साल की उम्र का होना चाहिए, यानी कि उसको एक वयस्क होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए कि वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकें, यानी कि 18 साल की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और जो लोग NRI हैं या जितने भी इंडियंस हैं जो विदेशों में रहते हैं, सो उनके पास कोई प्रोवाइडेड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या फिर इंडिया में नहीं आ सकते हैं। तो वो NRI सारे के सारे कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रोवाइडेड ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एलिजिबल पर्सन कैन अप्लाई ओनली 1 प्लॉट। हाँ जी, तो अगर आप एलिजिबल हैं यानी कि आप प्लॉट भरना चाहते हैं 2 या 3 इंडिविजुअली, तो आप नहीं भर सकते, आप एक ही प्लॉट भर सकते हैं। प्लॉट के साइजेस आप भरना चाहते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपके स्पाउस हैं या आपके बच्चे हैं, आपके फादर हैं या आपके गार्जियंस हैं, तो वो मल्टीपल प्लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल यानी कि अकेला मैं सिर्फ एक ही प्लॉट को अप्लाई कर सकता हूँ। एक ही प्लॉट के अंदर अगर मैंने एक या एक से ज़्यादा करा तो ऑटोमेटिकली मेरी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जी हाँ। सो इसके बाद ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई। इस एलिजिबिलिटी के बाद हम आते हैं जॉइंट एप्लीकेंट की। अगर मैं बात करूं तो जॉइंट एप्लीकेंट में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप अपने इमीडिएट फैमिली के नाम पर, यानी कि आप फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, ये लोग को एप्लीकेंट यानी कि जॉइंट एप्लीकेंट बन के ले सकते हैं। फ्रेंड्स या अननोन पर्सन के साथ आप इसको नहीं ले सकते। सो उसके लिए आपको जॉइंट एप्लीकेंट में इमीडिएट फैमिली का मेंबर होना ज़रूरी है। और आप अलग अलग भी भर सकते हैं, जॉइंट एप्लीकेंट में भी भर सकते हैं। तो इसके बाद अब आते हैं जो प्रिस्क्राइब रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो कैटेगरी मैंने आपको फार्मर्स की कैटेगरी बताई, यानी कि और जो ऑपरेशनल यानी कि फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। तो उनके लिए भी क्राइटेरिया है, अगर आप फार्मर्स हैं और येडा के अंदर आपके प्लॉट्स यानी कि आपके जो प्लॉट्स हैं वो एक्वायर हुए हैं और आपने अथॉरिटी के ऊपर कोई लिटिगेशन का केस या कोई एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन की डिमांड नहीं करी है, तो ही आप इस प्लॉट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फार्मर्स हैं और आपकी लैंड सिर्फ येडा के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूसरे गाज़ियाबाद के अंदर आपकी लैंड एक्वायर हुई है या फिर आपकी कहीं बागपत की तरफ या कहीं दिल्ली या फिर नोएडा येडा के अलावा कहीं और हुई होगी। आपकी लैंड अगर येडा ने एक्वायर करी है, जो एयरपोर्ट के लिए हो सकती है या फिर येडा के जो सेक्टर्स हो रहे हैं, तो उसके अंदर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 17.5% का जो रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाता है। अगर उस खातेदार में कुछ और मेंबर्स भी हैं, अगर वो भी इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये जो कैटेगरी है।
और ये जो रिजर्व कैटेगरी में मैंने आपको जो इंस्टीट्यूशनल एरिया के बारे में बताया था, तो इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्री और कमर्शियल्स में भी जो डायरेक्टर है यानी कि इमीडिएट डायरेक्टर है और वो उनकी इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो चुकी है, तो वही एप्लीकेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी यहाँ पर 5% का रिजर्वेशन जो है कि वो सारा का सारा दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया था। और इसका जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.yamunaexpresswayauthority.com। तो ये वेबसाइट आप इसके माध्यम से भी ले सकते हैं या आप हमें पिंग कर सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स आपको फेक वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे yamunaauthority.co.in.org, यमुना एक्सप्रेसवे की स्पेलिंग कुछ आगे पीछे होगी। तो इस तरीके से भी आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट मिल जाती है जो कई सारे फ्रॉडस्टर्स ने भी बना रखी है, जस्ट टू टेक योर इन्फॉर्मेशन। आपकी डिटेल्स लेने के लिए भी लोगों ने ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बना रखी है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि ये वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है अथॉरिटी की। आपको .com यानी कि yamunaexpresswayauthority.com की वेबसाइट पे जाके फॉर्म्स और जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। और अभी इसका जो पेमेंट का लिंक है वो भी ओपन नहीं हुआ है, वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से यानी कि ये डिटेलिंग हम आपको बता देंगे। तो जो फॉर्म रहने वाला है, यानी कि जब आप वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको 600 रुपये का वो फॉर्म की फ़ीस होने वाली है। अभी जो आपको एक ब्रोशर मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं है, वो सेल के लिए भी नहीं है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको एक यूनिक कोड जनरेट होता है, वही आपका फॉर्म नंबर भी होता है। तो वो नंबर आपको, आपकी एक यूनिक आईडी बनेगी। तो लॉगिन करेंगे, साइनअप करेंगे, और साइनअप के अंदर आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी जो 600 रुपये आपको देने के बाद मिलेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर सारी वो डिटेलिंग भरनी पड़ेगी जो आपके पास है, यानी कि आपका नाम, नंबर, एड्रेस, फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स। और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भी आप इसको पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का ऑप्शन इसके अंदर आता है। या फिर ICICI बैंक की ब्रांच में जाकर भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। जो उसके फाइनेंशियल पार्टनर है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ICICI बैंक है। और ICICI बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। ये ब्रांचेस भी आप इस ब्रोशर के माध्यम से देख लेंगे, क्योंकि ओमेगा, गामा, अल्फा, नोएडा, 18, 20 इन सब सेक्टर्स के अंदर ये सारी की सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर आप ICICI बैंक की ब्रांच में जाके हेल्प ले सकते हैं और उसकी पेमेंट वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हैं। और देखिए, चेंज इन द एंट्रीज इन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर बाई चांस आप ये फॉर्म के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ जो चेंजेस आप कर सकते हो वो इसके एड्रेस में आप चेंजेस कर सकते हो, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए भी आपको सिर्फ जो चेंज मिलेगा वो सिर्फ एड्रेस के लिए चेंजिंग करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप ये प्लॉट विड्रॉ या सरेंडर करना चाहते हैं, सो देखिए इसके भी कई सारे मायने हैं, ये कई सारे इसके मेथड्स हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और एप्लीकेशन आप अलॉटमेंट से पहले कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपका जितना अमाउंट आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया है वो सारा का सारा अमाउंट आपका रिफ़ंड हो जाता है। और अगर आपने पार्टिसिपेट करने के बाद आपकी अलॉटमेंट निकल आती है, और अलॉटमेंट निकलने के बाद आपको जो लेटर इशू होना है अलॉटमेंट का, उससे पहले अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका सिर्फ 10,000 रुपये कटेंगे। और अलॉटमेंट आने के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 10% ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको डिडक्ट होगा। अगर पेमेंट आप जमा करा देते हैं, अलॉटमेंट लेटर आपका बन जाता है और आपका तो उसके बाद आपका ऑलमोस्ट 30% का जो अमाउंट है वो आपका पूरा का पूरा इसमें डिडक्ट हो जाता है। तो आप ये पहले बिल्कुल ध्यान में रख के इसके अंदर एप्लीकेशन करिए कि आपको इसमें विड्रॉ करवाना है या अपनी एप्लीकेशन वापस लेनी है। तो ये आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी में ना भरिए, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको आराम से 5 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं। 2-3 दिन आप पहले ही ट्राई करना है कि आप उसको भर सको, बहुत ज़्यादा आपको हरी में नहीं होना है, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ गलती इसके अंदर हो जाती है। तो आप आराम से पूरे महीने का आपके पास समय है, आप उसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सोच समझ के भरिए और बहुत जल्दीबाजी में मत भरिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सबसे पहले फॉर्म भरेगा सबसे पहले ही उनका अलॉटमेंट निकलेगा या उनको प्लॉट दिया जाएगा। ये बेसिकली ड्रॉ के बेसिस पर निकला जाता है। तो आपको ये बिल्कुल सोच समझ के करना है कि आपको प्लॉट सरेंडर या कैंसिलेशन की कोई ऐसी चीज़ें ना आए। और अथॉरिटी ने भी कुछ अपने पास राइट्स रखे हैं कुछ कैंसिलेशन के लिए, या कुछ ऐसे टर्म्स एंड रखी हुई हैं कि अगर अथॉरिटी को लगता है कि उनके पास जिस एप्लीकेंट ने इन्फॉर्मेशन, मतलब जो प्लॉट्स इन्होंने अप्लाई करा है वो इन्फॉर्मेशन गलत है या कुछ मिसलीडिंग है या कुछ चीटिंग
काइंड ऑफ इसमें किया गया है, तो वो भी आपके पास इसमें ऑप्शन है कि वो अथॉरिटी के पास वो चॉइसेस है कि वो उसमें कैंसिलेशन में वो प्लॉट ला देती हैं। या अगर आपको लगता है आपको अपने स्टैंड पर आप बिल्कुल सही थे, तो कुछ CEO या फिर वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑथराइज ऑफिशियल्स हैं, आप उनके पास अपनी एप्लीकेशन वगैरह देके वो सारा का सारा आप इसमें मतलब रीस्टोर करा सकते हैं आप अपने प्लॉट को। और सबसे बड़ी बात है एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड। सो एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड का मतलब है कि रजिस्ट्री, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कब होगी, जिसको बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं। सो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आपका ड्रॉ में नाम निकलेगा, ड्रॉ में नाम निकलने के बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू होगा। अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद आपको जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली पेमेंट्स आपको डिपॉजिट करनी है। उसके बाद विद इन 5 ईयर्स अथॉरिटी जब आपको इस प्लॉट का पोजीशन देगी यानी कि या फिर इंटीमेशन देगी, तो उसी टाइम आपको इस प्लॉट का यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज डीड, ये पूरा का पूरा इसका रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और रजिस्ट्री भी आपकी, उसी को रजिस्ट्री बोला जाता है। तो ये बेसिकली रजिस्ट्री होने के लिए आपको 180 दिन का समय दिया जाता है। अगर आपकी प्लॉट का पोजीशन हो जाता है यानी कि इंटीमेशन ऑफ पोजीशन आपके पास आ चुका है, तो 180 दिन के अंदर आपको समय दिया जाएगा। 180 दिन के अंदर आपको उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। अगर आप डिले करते हैं तो आपके ऊपर 1% की पेनल्टी आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो अथॉरिटी आपका प्लॉट को कैंसिल भी कर सकती है। सो ये आप ये बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि जब आप इसका रजिस्ट्री है तो बिल्कुल भी ना चूकें। और डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस यानी कि जब इसकी लीज डीड होगी यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज डीड होगा, उस टाइम जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस आने वाले हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के चार्जेस हैं, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं, वो सारे के सारे चार्जेस आपको इसके अंदर देने पड़ेंगे। और आपको ICICI मॉर्गेज करने के लिए यानी कि प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए अथॉरिटी आपको बिल्कुल मॉर्गेज के लिए इसको परमिशन दे देती है। दूसरा आता है तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास ये भी आ रहे हैं कि ये प्लॉट लेके मैं कब बेच सकता हूँ। सो किसी भी कैटेगरी के अंदर आपने कोई भी प्लॉट लिया है तो उस कैटेगरी में तो आप ये मान के चलिए कि 5 साल तक आप वो प्लॉट को बेच नहीं सकते। अगर आपने जनरल कैटेगरी के अंदर प्लॉट लिया है, सो जनरल कैटेगरी के अंदर भी आपको प्लॉट का ट्रांसफ़र बिल्कुल बंद है। हाँ, अगर आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं अथॉरिटी के CEO को या फिर अथॉरिटी के कोई भी कंसर्न पर्सन, जो भी उस टाइम ऑथराइज पर्सन होंगे, आप उनको एक परमिशन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि ये प्लॉट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो उस टाइम उनकी परमिशन के बाद जो भी ट्रांसफ़र के चार्जेस होंगे वो चार्जेस आप पे करके इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या सेल कर सकते हैं। बट अगर आप लीगल हेयर है या फिर आपके जो मेन एप्लीकेंट अलॉटी थे उनकी डेथ हो गई है, उनके लीगल हेयर को वो ट्रांसफ़र होनी है, तो उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। और यही अगर चार्जेस अदर्स को आप बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो वो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अथॉरिटी के CEO से या फिर अथॉरिटी के जो भी ऑथराइज ऑफिशियल्स होने वाले हैं, तो उनको आपको ये परमिशन मिलेगी। अब हम आते हैं इसके लैंड यूज़ के बारे में। तो इसका लैंड यूज़ प्योर रेसिडेंशियल होने वाला है। अगर आप ये सोचते हो कि इसके अंदर मैं कोई कमर्शियल यूज़ कर लूँ या इसको मैं ऑफिस के लिए यूज़ कर लूँ, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर ऐसा पाया भी गया आपको पोजीशन लेने के बाद, तो अथॉरिटी के पास पूरे के पूरे राइट्स होते हैं कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कैंसिल कर दे। जो भी इसके अंदर टैक्सेस वगैरह हैं वो सारे के सारे GST टैक्सेस अगर लगते हैं तो वो बिल्कुल इसमें अप्लाई होने वाले हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, उसके जो भी टैक्सेस हैं वो आपको इसमें बिल्कुल पे करने होते हैं। सो ये बेसिकली अगर मैंने आपको मोर ओवर सारी की सारी डिटेलिंग इस वीडियो में बता दी है, सो मैं एक दोबारा से आपको रीब्रीफ कर देता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, इस पूरे इस स्कीम के बारे में। सो ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है RPS-08/2024, जो कि शुरू हुई है 5 जुलाई 2024 को, और इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट होने वाला है 5 अगस्त 2024। और इसको जो ड्रॉ निकलेगा, इसका ड्रॉ बिल्कुल मैनुअली निकलेगा, यानी कि आप ऐसा ही नहीं है कि ऑनलाइन इसके अंदर कोई ड्रॉ निकलने वाला है। मैनुअली इसका ड्रॉ निकलेगा, वो 20 सितंबर को उसका ड्रॉ निकलेगा। और ये भी हो सकता है कि इसकी एप्लीकेशन की डेट अथॉरिटी बढ़ा दे, ये भी ऑप्शंस है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था अथॉरिटी ने इसकी जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया था, और जो ड्रॉ का जो डेट था वो भी बढ़ा दिया गया था। और इसमें आपको बहुत इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, इसमें कोई भी ऐसी लुक्रेटिव आपको कोई ऑफ़र देता है कि मैं इस प्लॉट को आपको निकलवा दूंगा और मेरी अच्छी पहचान है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैनुअली ड्रॉ होगा, सबके सामने पर्ची निकाल के ड्रॉ दिया जाता है, और जो लकी लोग होते हैं यानी कि जो लकी पर्सन है उनका ड्रॉ निकलता है और वो सामने डिस्प्ले हो जाता है।
तो उसमें ऐसी कोई स्कीम नहीं होती कि किसी की सेटिंग के थ्रू या कोई आपको बोले कि मैं आपका प्लॉट निकलवा सकता हूँ, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे माध्यम नहीं होने वाला। और टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स होने वाले 361। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे भी बढ़ जाए, लैंड की अवेलेबिलिटी या कोई ऐसा कोई इशू आ गया तो अथॉरिटी आपको कुछ प्लॉट्स कम भी कर सकती है, कुछ प्लॉट ज़्यादा भी कर सकती है। इसके जो साइजेस हैं मैंने आपको अगेन बताया, इसके साइजेस हैं 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 और 4000 मीटर। ये सारे के सारे प्लॉट्स के साइजेस हैं। और ये जो सेक्टर है, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D, यानी कि जो अथॉरिटी ने डेवलप कर चुकी है और जो अथॉरिटी अभी डेवलप करेगी, उन सेक्टर्स के अंदर भी ये प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कई सारे सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के कई सारे ब्लॉक्स भी रेडी हो चुके हैं। तो जैसा मैंने बताया, इन सेक्टर्स की लाइव वीडियोस, लाइव फुटेजेस में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से अपने आने वाले जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से आपको दिखाने वाले। इंस्टाग्राम के अंदर भी हम आपको बहुत सारी ऐसे रील्स दिखाएंगे जिसके अंदर आपको लाइव अपडेट्स, क्या क्या यमुना अथॉरिटी के अंदर चलने वाला है, क्या क्या हो रहा है, वो सारा का सारा आप हमारी वीडियोस के अंदर देखेंगे। यूट्यूब में डिटेल्स वीडियोस हम बनाने वाले हैं, यानी कि हमारी बन भी रही है, ऑन प्रोग्रेस है, जिसके अंदर आप हर सेक्टर्स के अंदर एक वॉक कर सकेंगे, यानी कि वीडियो के माध्यम से वॉक कर सकेंगे। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको अब इन वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैंने जैसा आपको बताया था, ये इन सेक्टर्स के अंदर आपके जो प्लॉट्स हैं इनके प्राइसेस 25,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर के रेट होने वाले हैं। इसमें 10% का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन 10% का अमाउंट इसके अंदर आने वाला है। अगर आपके पास 10% का अमाउंट भी नहीं है तो आप ICICI बैंक से उस 10% का भी 90% अमाउंट आप लोन के माध्यम से, यानी कि ICICI बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, वो भी आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं। और इसका जो ड्रॉ है, जैसे मैंने आपको बताया था, 20 सितंबर का होगा, लकी ड्रॉ के थ्रू निकलने वाला है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर आप हमें पिंग करेंगे तो ये जो ब्रोशर है, हम आपको इस ब्रोशर को भी आपको सेंड कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आने वाले समय में हम इससे बेहतर वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेशन ही आपको देते रहेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।